कैटेलिस्ट के बारे में, जो सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के लिए भी। तो कैटेलिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे हम, है ना। तो लिखिए आप कैटेलिस्ट, हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले कैटेलिस्ट होता क्या है, तो लिखो आ सब्सटेंस which substance which alter the rate of the reaction। alter मतलब ये रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है ना। तो इस शब्द पे जरा प्रेशर डालिए आप, तो ये कहलाती है कैटेलिस्ट। लेकिन अगर आपने देखो, कैटेलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, चलते हुए रिएक्शन के बीच में डाला जाता है। तो मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, आगरा से जा रही है दिल्ली 5 घंटे में, और आपने उसमें कैटेलिस्ट डाल दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो वो मान लो 5 घंटे वाला 2 घंटे में ही हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है 5 घंटे वाला 8 घंटे में हो। तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये तय करेगा कैटेलिस्ट के टाइप पे, जो इसके आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अगर आपने चलते हुए रिएक्शन में मान लो 5 मिलीग्राम कैटेलिस्ट डाल दिया, तो रिएक्शन के बाद भी आपको 5 ग्राम ही कैटेलिस्ट वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब इसकी क्वांटिटी और कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना डालोगे रिएक्शन के दौरान, उतना ही रिएक्शन के बाद ये आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे आपने डाला था जब रिएक्शन में तो सॉलिड था, रिएक्शन के बाद निकाला तो पाउडर हो गया। तो फिजिकल स्टेट चेंज होगी, लेकिन क्वांटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो लिखें, बट क्वांटिटी एंड कंपोजिशन of catalyst does not change। कंपोजिशन और क्वांटिटी चेंज नहीं हो, एंड फिजिकल स्टेट चेंजेस। तो 3 बातों पे ध्यान दें। कैटेलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को, स्पीड को ऑल्टर कर देता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। दूसरी बात, क्वांटिटी और कंपोजिशन जो होती है कैटेलिस्ट की, वो कभी चेंज नहीं होती है। जितना डालोगे कैटेलिस्ट उतना ही बाहर वापस मिल जाएगा आपको। तीसरा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। डालेंगे आप सॉलिड फॉर्म में, मिलेगा आपको किसी और फेज में, है ना। गैस में मिल जाए, लिक्विड में मिल जाए, पाउडर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लिख लीजिए, ये प्रॉपर डेफिनेशन है कैटेलिस्ट। लिख लिया तो लिखो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये पोटेशियम क्लोरेट है। रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन हो गया, इस वाले रिएक्शन में आपने कैटेलिस्ट डाल दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये कैटेलिस्ट। तो ये जब आपने डाला था तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, और रिएक्शन के बाद जब देखा तो ये पाउडर हो गया। मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं। लिख लो, लिखो
NO2 was in crystalline form before reaction. जब ये रिएक्शन हो रहा था उस समय से डाला गया, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में था। एंड आफ्टर रिएक्शन it was found in powdered form. तो रिएक्शन में जब डाला गया शुरू में तो ये कैसा था? क्रिस्टलाइन था, चीनी जैसा था। और रिएक्शन के बाद जब मिला तो पाउडर हो चुका, मतलब इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो। आ रहा है समझ में? इसको आप लिख लो, ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन है प्रॉपर। चलिए इसको हटा रहे हैं। अब देखो कैटलिस्ट होता कितना टाइप का है, तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप ऑफ कैटलिस्ट। देखिए पहला होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को, रेट को एनहेंस करता है, बढ़ाता है ना। जैसे मैंने बताया कोई रिएक्शन 2 घंटे में हो रहा है तो आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल 10 मिनट में हो जाएगा। तो लिखो आ कैटलिस्ट which increases the rate of the reaction. तो जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है वो कहलाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। मेन है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान रखिए। जैसे पहला है हेवर प्रोसेस। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। पढ़ा है सबने? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? अमोनिया। इसमें जो आयरन डाला गया है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। इसका काम है स्पीड को एनहेंस करना, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? H2SO4। क्या करेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे, ये बैलेंस रिएक्शन। इसमें हम डालते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या प्लेटिनम, है ना। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। तो हमें याद रखना है इन दोनों प्रोसेस में ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। लिख लिया। अब इसका सेकंड टाइप देखिए, नेगेटिव कैटलिस्ट। इसका एक और भी नाम है, इसको इनहिबिटर भी कहते हैं।
नेगेटिव कैटेलिस्ट या इनहिबिटर। बिल्कुल उल्टा कर दें पॉजिटिव का, ये क्या करते हैं, आप कैटेलिस्ट विच डिक्रीजेस और रिटार्ड, कुछ भी लिख लीजिए, द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के रेट को कम कर देते। एग्जाम्पल में पहला, जैसे आपने देखा हो, ये है TEL, फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइल। देखो 4 इथाइल ले ली, लेड। ये एंटी नॉक कंपाउंड है। जब मार्केट में खराब पेट्रोल आ जाता है, आपने देखा होगा कई पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो आपको खराब पेट्रोल सप्लाई कर रहे हो। तो जब खराब पेट्रोल आ जाता है मार्केट में और आपने गलती से अपनी गाड़ी में डलवा लिया, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगी तो इंजन में से एक मेटेलिक साउंड आएगी, ऐसे जैसे कोई नॉक कर रहा हो, इसे नॉकिंग कहते हैं। तो जो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन में, उसको नॉकिंग कहते हैं। तो उस नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए मार्केट में ये मिलता है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये एंटी नॉक कंपाउंड है। ये उस नॉकिंग को, उस आवाज को कम कर देता है, मतलब नेगेटिव कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो देखो TEL बिहेव एज नेगेटिव कैटेलिस्ट इन नॉकिंग प्रोसेस। नॉकिंग प्रोसेस किसमें होता है, जब खराब पेट्रोल डाल दिया जाता है तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन के, उसे कम कर देता है। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। ये H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया। तो इसके अंदर जो नेगेटिव कैटेलिस्ट है, जो रिएक्शन को स्लो कर रहा है, वो होता है ग्लिसरॉल। बस ये आपको लर्न करनी है। ये हुआ, ये हुआ, ये नेगेटिव कैटेलिस्ट है, रिएक्शन के रेट को कम करती है। तीसरा एक और देख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन हो रहा है, एयर में रख दिया सनलाइट की वजह से, तो क्या बनता है, फॉस्जीन। जानती हैं, ये पॉइजनस होता। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है, ये बनती है पॉइजनस गैस। तो इसको, रिएक्शन को स्लो करने के लिए, रेट कम करने के लिए, इसके अंदर मिलाया जाता है इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है बिहेव करता है किसकी तरह, नेगेटिव कैटेलिस्ट। आपको ये याद रखना है किस रिएक्शन में कौन नेगेटिव कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन के रेट को स्लो करता है, यही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा इसका टाइप, इसका नाम है ऑटो कैटेलिस्ट। देखो अभी तक क्या हुआ था, रिएक्शन चल रहा था। चलते हुए रिएक्शन में, क्योंकि कैटेलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, चलते हुए रिएक्शन में डाला जाता है। तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट ने क्या करा था, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दी, रिएक्शन तेज होने लगा। नेगेटिव ने कम कर दी, तो बाहर से आपको कैटेलिस्ट डालना पड़ा। ऑटो का हिंदी में मतलब होता खुद, स्वतः। इसमें बाहर से कोई कैटेलिस्ट नहीं डालना पड़ता है, रिएक्शन के अंदर से ही कोई प्रोडक्ट कैटेलिस्ट का काम करना चालू कर। तो लिखें
when a reaction product behave as catalyst for the whole reaction, इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट, ऐसे लिख, वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ये हमारे पास ईस्टर है, इथाइल एसीटेट, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर, तो देखिए यहां से कट जाए, इधर OH इधर H, तो ये बन गया एसिड, ये बन गया एल्कोहल। तो रिएक्शन के बाद ये दो चीज बनी। अब इस रिएक्शन में बाहर से कैटलिस्ट नहीं डालना है, कोई भी एक प्रोडक्ट जो बनता है उनमें से एक। तो इस रिएक्शन में ये जो है एसिटिक एसिड, ये ही कैटलिस्ट का काम करना चालू कर। लिख लो, इन दिस रिएक्शन एसिटिक एसिड बिहेव एज ऑटो कैटलिस्ट। बाहर से नहीं मिलाना पड़ा है, प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करना चालू कर। तो ईस्टर की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिटिक एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, जिसे ऑटो कैटलिस्ट। हो रहा है क्लियर? देखिए फोर्थ टाइप जो है इसकी और लास्ट टाइप, इसका नाम है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड का मतलब होता है मोटिवेट करना। जैसे एक आदमी पढ़ नहीं रहा है तो टीचर उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि पढ़ लीजिए, समझे, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, इस समय पढ़िए, इस समय आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, मतलब आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करे, मतलब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो लिखिए, व्हेन one reaction behave as catalyst for another reaction, मतलब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करे, then it is called इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। जैसे एग्जाम्पल पे ध्यान दिया करो मेन। देखो ये सोडियम सल्फाइड है, इसको एयर में रखो, तो सोडियम सल्फाइड को एयर में रखोगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका O ले लेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये रिएक्शन फर्स्ट है। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड जो है, इसको एयर में रखो तो ये होता ही नहीं है, रिएक्शन बहुत धीरे चलता है, अनमेजरेबल रेट। मतलब ये एयर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये इससे बोला मेरे संग आओ एयर में, तो ये दोनों
एयर में आ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब दोनों को कंबाइन कर लिया आपने, तो आप देखोगे दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। तो बताइए ये वाला रिएक्शन इसके लिए इंड्यूस कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्योंकि ये तो हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, तो इसने इसको भी ऑक्सीडाइज करा। तो लिख लो रिएक्शन फर्स्ट बिहेव एज इंड्यूस कैटेलिस्ट फॉर रिएक्शन सेकंड। हो गया क्लियर? देखिए आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं कैटेलिस्ट का। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको टाइप ऑफ कैटेलिस्ट बताया था। आज हम बताएंगे जो सॉलिड कैटेलिस्ट होती हैं, जो मेटल, नॉन मेटल, एलॉयज इनके बने हुए होते हैं, उनकी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट। हेडिंग डाल दीजिए। The solid catalyst may be of metal, non-metal, मतलब ये मेटल का भी बना सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है, एलॉय भी हो सकता है, मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, एंड मेटल सल्फाइड भी हो सकता है। लिख लीजिए, इसका भी बना हुआ हो सकता है। इसकी जो इफेक्टिवनेस, द इफेक्टिवनेस ऑफ solid catalyst depend upon, मतलब सॉलिड कैटेलिस्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला सेलेक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी। ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ये देखो सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। चलिए अब पहली हेडिंग डाल दो सेलेक्टिविटी। देखिए पहले समझ लीजिए, मतलब ये समझ लीजिए कि रिएक्टेंट तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कैटेलिस्ट के डालने पर प्रोडक्ट अलग अलग बनता है ना। जैसे कोई आपसे कहे कि आप अपने घर से निकलो, यहां जाओ, कैटेलिस्ट आपने अलग अलग ले ली, तो रिएक्टेंट तो एक ही होगा, लेकिन कैटेलिस्ट अलग अलग लेने पर प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। ये इसे बोलते हैं सेलेक्टिविटी। लिख लो, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो क्या है। पेपर में अगर सेलेक्टिविटी आ जाए तो लिखो द एबिलिटी ऑफ अ कैटेलिस्ट टू डायरेक्ट आ रिएक्शन। डायरेक्ट मतलब बताना, कहां जाना है, निर्देशित करना।
डायरेक्ट आर by its presence is called selective. लिख ली। मेन इसके एग्जाम्पल से सारी बात आपकी समझ में आई है ना, तो आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। लिख लिए? देख, मेन एग्जाम्पल जैसे हम 11th क्लास का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ब्यूट टू आइन बहुत माना हुआ रिएक्शन है, आपको याद होगा इसका रिएक्शन हाइड्रोजन पे कर रहा है। अगर आपने यहां पर निकेल ले लिया या प्लेटिनम ले लिया या आपने लिंडलार्स कैटेलिस्ट ली, याद है लिंडलार कैटेलिस्ट PdBaSO4 इनएक्टिवेटेड बाय सल्फर, इसको बोलते हैं क्या? लिंडलार कैटेलिस्ट। या आपने ले लिया सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। ये तीनों रिएक्शन 11th क्लास के हैं, आपने पढ़े हैं एल्कीन और एल्काइन में, ध्यान। तो देखिए पहले इन दोनों को देखिए, ये कंट्रोल्ड रिडक्शन कराती हैं दोनों। होगा क्या? एल्काइन जब इससे रिएक्शन करेगा, एक बॉन्ड जब हटता है, पढ़ाया आपने, ये ट्रिपल बॉन्ड था, डबल रहेगा। एक बॉन्ड हटता है तो बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाए। ऐसे ही जब ये हाइड्रोजन का रिएक्शन इसके संग होगा तो भी यही होगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, इसमें भी दो होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों H इस पर है। इसको कहते हैं सिस बॉन्ड, सिस टू ब्यूटीन या सिस ब्यूट टू बी। सिंगुलर ग्रुप सेम साइड में लग जाए क्या कहलाता है? सिस। लेकिन बिर्च रिडक्शन में अपोजिट साइड में जुड़ा रहा, तो इसको कहते हैं ट्रांस ब्यूट टू बी। तो ध्यान रखें, लिंडलार सिस फॉर्म बनाता है, ये ट्रांस बनाता है। लेकिन अगर आपने ये ले लिया तो रिएक्शन तब तक होगा जब तक ये सिंगल बॉन्ड ना बन जाए। देखें कैसे, एक बॉन्ड हटा, दो वैलेंसी फ्री हो, फिर एक बॉन्ड हटा, फिर दो वैलेंसी फ्री हो, इन पे H लगा, बताओ ब्यूटेन बन गए। तो जब ये लेंगे तो आपको इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, और इनको लोगे तो 1 मोल हाइड्रोजन से ही काम चल जाएगा। तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट तो एक ही है, यही रिएक्शन कर रहा है, लेकिन कैटेलिस्ट के बदल देने पर प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं सेलेक्टिविटी, कि आपने कौन सा कैटेलिस्ट सेलेक्ट करा है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बना। लिख लिए? तो ये सेलेक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब दूसरा दे, एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन पे रिएक्शन करा है, बिल्कुल वैसे ही 3 पॉसिबिलिटी। कैटेलिस्ट क्या लिया है? अगर आपने निकेल लिया या क्रोमियम ऑक्साइड लिया या कॉपर लिया। अगर निकेल लोगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन। क्रोमियम ऑक्साइड लोगे
बन जाएगा मीथेनॉल, और कॉपर लोगे तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो अलग अलग कैटेलिस्ट के लेने पर रिएक्शन तो सेम है, अलग अलग कैटेलिस्ट से प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख लो। चलो अब इसका सेकंड पॉइंट आता है, हेडिंग डालें एक्टिविटी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी सेलेक्टिविटी, दूसरी है एक्टिविटी। लिख लो। पहले डेफिनेशन लिखो, द एबिलिटी ऑफ कैटेलिस्ट to increase the rate of the reaction is called activity. मतलब आपने किसी रिएक्शन में मान लो कैटेलिस्ट डाल दिया तो उसने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी, रिएक्शन तेज होने लगा, बस यही प्रॉपर्टी कहलाती है एक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है वाटर, ये सब बच्चे जानते हैं। मान लो इस रिएक्शन की स्पीड जो है रेट वो R1, मान लो 10 घंटे में हो रहा है रिएक्शन। अब यही रिएक्शन द्वारा से मान लो इसका R2 रेट है, इसमें कैटेलिस्ट डाल दिया प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के डालने से, कैटेलिस्ट के डालने से ये रिएक्शन जो पहले बिना कैटेलिस्ट के हो रहा था, इसकी स्पीड कई टाइम्स बढ़ जाती है। मतलब R2 जो है वो 10 to the power 10 टाइम्स हो जाता है R2। मतलब अगर ये कई घंटे में हो रहा है तो ये चंद सेकंड के अंदर हो जाएगा, ये समझो। तो इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस से रिएक्शन की स्पीड का बढ़ जाना, यही तो कहलाता है एक्टिविटी। एक्टिविटी आप देखोगे, आपको बताया जाएगा पीरियोडिक टेबल में 5th ग्रुप से लेकर 11th ग्रुप तक, इस ग्रुप तक बढ़ती चले जाती, लेकिन मैक्सिमम तब होती है एक्टिविटी 7th से 9th ग्रुप के बीच, इस समय मैक्सिमम। तो लिखो, इसको हटा देते हैं तब लिखवाते हैं। Repeat. The activity of the catalyst increases from 5th to 11th group in the periodic table। पीरियोडिक टेबल में 5 से लेके 11th ग्रुप तक एक्टिविटी बढ़ती चले जाती है, एंड मैक्सिमम फ्रॉम 7th to 9th ग्रुप, इस समय मैक्सिमम। बताइए, हो गया क्लियर आपको? तो ये आपको 2 पॉइंट सॉलिड कैटेलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक सिखाई गई हैं, सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। बोर्ड के हिसाब से देखा जाए चाहे कंपटीशन के हिसाब से, दोनों हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो ढंग से लिख के याद करें, खासकर इसके एग्जाम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें।